खुश आमदीद आपके अपने चैनल टाइम ट्रेवल्स पाकिस्तान पर, जहां हम मुख्तलिफ ममालिक की तारीख को दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खबरों में रहता है, इसराइल। एक सरजमीन जहां अंबिया ने जन्म लिया, वादे किए गए और आज तनाज़ात का मरकज़ है। इसराइल की कहानी हज़ारों साल पुरानी है, जब ये सरजमीन कैनान कहलाती थी। यहाँ हज़रत अब्राहम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब जैसे अंबिया का क़याम रहा। तकरीबन 1000 क़ब्ल मसीह में हज़रत दियाद ने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया और उनके बाद हज़रत सलमान का दौर आया, जिन्होंने पहला अजीम हैकल तामीर करवाया। लेकिन वक्त के साथ बादशाही तकसीम हो गई, इसराइल और यहूदा। बाद में बाबुल, असवर और रूमी अफवाज ने हमले किए और कौम गिर गई। 70 ईस्वी में रूमियों ने दूसरा हैकल तबाह किया और यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए, जिसे डायस्पोरा कहा जाता है। सदियों तक यहूदी यूरोप, मशरिक वस्ता और अफ्रीका में आबाद रहे, मगर अक्सर मजालिम और जबर का शिकार हुए। मगर उनका ख्वाब कभी नहीं मरा। अगला साल यरूशलेम में 1800 के आखिर में थियोडोर हर्तुज़ल ने सहूनी तहरीक की बुनियाद रखी। उनका मकसद फ़लस्तीन में यहूदी रियासत का क़याम था, जो इस वक्त खिलाफत उस्मानिया के तहत था। जैसे जैसे यहूदी मुहाजिरीन आए, मकामी अरबों के साथ तनाव बढ़ता गया। पहली जंग अज़ीम के बाद फ़लस्तीन बरतानिया के कब्ज़े में आ गया। दूसरी जंग अज़ीम और होलोकॉस्ट, जिसमें 60 लाख यहूदी मारे गए, के बाद दुनिया ने यहूदी रियासत की अहमियत को तस्लीम किया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ दी, एक यहूदी रियासत, एक अरब रियासत। यहूदियों ने कबूल किया, अरबों ने इनकार कर दिया। 14 मई 1948 को डेविड बन गुरियन ने इसराइल की आज़ादी का ऐलान किया। अगले दिन अरब ममालिक ने जंग छेड़ दी। इसराइल ने कई जंगें लड़े, 1948, 1967, 1973। हर जंग ने खित्ते का नक्शा बदल दिया। 1967 की 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने मगरबी किनारे, गज़ा, मशरक़ी यरूशलेम, गोलान की पहाड़ियाँ और सीना हासिल किया। 1979 में मिस्र और 1994 में आर्डन के साथ अमन मुआहदे हुए, लेकिन फ़लस्तीनी मसला आज भी जिंदा है। 1990 की दहाई के ओस्लो मुआहदे ने उम्मीद दिलाई, लेकिन तशद्दुद, आबादकारियाँ और सियासत ने इसे नाकाम बना दिया। आज इसराइल एक जदीद, टेक्नोलॉजी से मालामाल, फौजी ताकत रखने वाला मुल्क है। यह दुनिया की वाहिद यहूदी अक्सरियती रियासत है, जो एक तरफ जमहूरियत का दावा करती है और दूसरी तरफ फौजी कब्जे का शिकार है। ये मुल्क तज़ादात से भरपूर है, जदीद इमारतें और कदीम मुक़द्दस मकामात, अमन की दुआएं और जंगी तैयारी, तरक्की और कशमकश एक साथ। पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान का हमेशा से फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर हिमायत का मौक़िफ़ रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलता और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती जिसका दारुल हुकूमत बैत अल मक़दस हो, तब तक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। ग्रेटर इसराइल का तस्वुर एक तोसी पसंदाना नज़रिया है, जिसके तहत इसराइल अपनी सरहदें आर्डन, इराक, शाम और मिस्र तक फैलाना चाहता है। यह मंसूबा बैन अल-अक़वामी क़वानीन, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, की खुली खिलाफ वर्जी है, जो किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं देता। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की जानिब से मकबूजा इलाकों में तोसी को गैर कानूनी करार दिया है। ख़ास तौर पर 1967 की जंग के बाद मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है। यह मंसूबा न सिर्फ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है, बल्कि मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल जंग व बदअमनी की जड़ भी है। अक़वाम आलम को चाहिए कि वो इस तोसी पसंदाना सोच को मुस्तरद करें और इंसाफ पर मबनी 2 रियासती हल की हिमायत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।